और आज है जेठा एतवार। तो जेठे एतवार के दिन आज जहाँ जो मुझे जाना है, जहाँ जगह है, तो वहाँ पर लंगर है आज। और फिर मैं और मेरी छोटी बेटी जाएंगे, और नवजोत और बड़ी बहन उसके वो घर पर ही रहेंगे, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी कहती है कहीं भी जाना है, धूप होती है ना ज़्यादा, तो वो बोलती है मैं नहीं जाऊंगी धूप में। तो धूप बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, 12:30 बज गए थे, हम लेट हो गए थे। तो फिर जे है जहाँ पर जाना है हमें, वहाँ का रास्ता है जे, तो जे खेतों से होकर जाता है। पहले तो हमारे जहाँ पास में सड़क आती है, सड़क तो हमने आपको नहीं दिखाया है, हमने तो आपको दिखाया है जहाँ खेतों का, तो खेतों से होकर ही जाना पड़ता है। और जे जहाँ सामने है जे जगह है, तो इसको बोलते हैं गुग्गा पीर। तो जहाँ की जे जगह है गुग्गा की, तो और मैं इतना नहीं जानती इस जगह के बारे में, थोड़ा सा जितना मुझे नॉलेज है जहाँ की, मैं उतना ही आपको बता रही हूँ। क्योंकि अपना अपना जो कल्चर होता है हमारे जहाँ हमारे हिमाचल में कुछ अलग होता है, जहाँ पंजाब में कुछ अलग तरीके से होता है। तो जो जितनी मुझे जहाँ की नॉलेज है, मैं आपको उसी के हिसाब से जहाँ का बता रही हूँ। तो ये है जगह, तो देख लीजिए आप, जहाँ बच्चे मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने सुहानी बोल रही थी मम्मा जी नहीं ब्लॉग डालना ही डालना है जहाँ का। तो फिर मैंने जहाँ का कुछ शूट किया है थोड़ा सा, और आप देख लीजिए कि कितने सारी संगत आई हुई है और सभी लगे हुए हैं। और जो कीर्तन भी हो रहा है जहाँ पर, और जहाँ पर जे आंटी सेवा कर रही है, तो सभी अपने अपने लगे हुए हैं सभी। तो ये देख लीजिए आप, आपके लिए आज पहली बार मैं जहाँ का ब्लॉग लाई हूँ। तो ऐसे जो जहाँ पर लंगर जो होते हैं वो लगते ही रहते हैं, पर मैं कम ही शूट करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जिनको मेरा ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता है और कुछ बातें करने लग जाते हैं, तो फिर मुझको अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं कम ही ब्लॉग डालती हूँ। आज मैंने बहुत दिनों के बाद कुछ शूट किया है, पर देखते हैं क्या बात निकलती है क्या नहीं। तो बस आप देखिए, और मुझे बताना ज़रूर आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और उसके बाद फिर हम घर पर आ गए थे, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो कहीं जाते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। तो मुझको हम 12:30 बजे गए थे और 3 साढ़े 3 बजे आए, काफ़ी टाइम लग गया था। तो संगत भी काफ़ी सारी थी, तो इसलिए टाइम थोड़ा लग गया। तो ये लंगर वहाँ पर हम जो घर को जाते हैं उनको लंगर देते हैं, तो लंगर में जलेबियाँ और सेब केले भी वहाँ पर दे रहे थे, सभी को दिया और हमने भी लिया। और फिर दाल और रोटी भी दी। तो रुमाली फुलके थे, दूसरे बड़े बड़े फुलके नहीं, जहाँ पर फुलके होते हैं हमारे हिमाचल में तो दाल और चावल ही होते हैं। वैसे चावल बनते हैं, दाल चावल, वहाँ तो बहुत सारी रेसिपी होती है, जहाँ हम इतनी नहीं, 2 ही रेसिपी। हमारे जहाँ तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, दालें ही बहुत सारी बनाते हैं हमारे हिमाचल में। तो जब भी कोई लंगर होता है 4-5 दालें होती है, तो 4-5 क्या उससे भी ज़्यादा होती है। तो बस जहाँ मैंने अभी नवजोत और रितिका के लिए मैं प्लेट लगा दूँगी पहले, क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया था, इनको था कि हम लंगर की रोटी खाएंगे आज। तो मेरा वेट कर रहे थे मम्मा आएगी और फिर हम तभी रोटी खाएंगे। तो इन्हें कुछ भी नहीं खाया था बनाकर। तो होता है ना, लंगर की रोटी जो होती है घर की तो हम खाते रहते हैं, लंगर का जो होता है खाना इसका अलग ही स्वाद होता है, वो अलग ही टेस्ट होता है लंगर की रोटी का। तो अभी मैं नवजोत और रितिका को रोटी दे दूँगी।
हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ठाक हो? और मैं भी ठीक ठाक। मैं सीमा देवी हिमाचली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको ब्लॉग नहीं दिखाऊंगी, आज मैं कुछ आपके लिए नया लेकर आई हूँ, तो देखना ज़रूर क्या नया है। तो क्योंकि ब्लॉग तो रोज़ ही दिखाते हैं, मैंने सोचा आज कुछ शर्म छोड़कर कुछ बाहर का ही दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही शर्म आती है जब मैं बाहर का कुछ शूट करती हूँ। तो मैंने नहीं शूट किया, मेरी बेटी ने शूट किया है सारा ही। तो मैं तो पहले सोच रही थी रहने दूँगी, पर फिर भी मैंने सोचा ब्लॉग बनाने हैं तो शर्म कैसी करनी है। जब कुछ आगे बढ़ना है तो हमें थोड़ी सी अपने इमोशनल को छुपाना पड़ेगा, और अपनी जो शर्म है इसको थोड़ा छुपाना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं ऐसे ही करती रहूँगी तो कैसे आगे बढ़ूँगी। और तो ब्लॉग तो बनाऊंगी और बाहर का भी आपको दिखाना ही पड़ेगा, घर का तो रोज़ रोज़ दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे रोज़ घर का देखकर। तो मेरी बातें ऐसी ही होती है। तो चलो ठीक है, आप मेरा ब्लॉग देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के साथ बेल जो होती है ना उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आपको जो मेरी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाएगी और मेरी न्यू वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो चलो ठीक है, बने रहना मेरे साथ। तो देखिए आप मेरा ब्लॉग और एंजॉय कीजिए।